नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज से यानी कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो है वो लागू कर दिया गया। यह तीनों कानून ब्रिटिश एरा के IPC, CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके जो है वो लागू किया गया है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बताएंगे कि यह तीनों नया कानून लागू होने के बाद क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण बदलाव पे जो है वो चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तो ये हुआ है कि अब आप जो है वो ईमेल के माध्यम से या फिर फोन के माध्यम से जो है वो FIR दर्ज करवा पाएंगे। पहले क्या होता था कि जब आपके साथ मारपीट हो जाती थी, लूटपाट हो जाती थी या फिर कोई भी हादसा हो जाता था, तो आपको जो है वो थाने में पहुंच करके और FIR दर्ज करवाने होते थे। फोन से FIR दर्ज करवाने की अभी तक जो है वो सुविधा नहीं थी और ना ही ईमेल से FIR दर्ज करवाने की सुविधा थी। लेकिन यह तीनों नया कानून लागू होने के बाद अब नया सुविधा जो है वो नागरिकों को मिल गई है। अब आप जो है वो ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ईमेल से या फिर फोन से FIR दर्ज करवाने के लिए जो है वो एक शर्त रखा गया है। आपको जो है वो 3 दिन के अंदर, मान लीजिए कि आप FIR दर्ज करवा दिए हैं, लेकिन आपको 3 दिन के अंदर संबंधित थाना में पहुंच करके और उस FIR पे जो है वो दस्तखत करने होंगे, हस्ताक्षर करने होंगे, तभी जो है वो FIR वैलिड होंगे। लेकिन एट ए टाइम जो है आप ईमेल के माध्यम से या फिर फोन के माध्यम से जो है वो FIR दर्ज करवा सकते हैं और संबंधित थाने को FIR रजिस्टर करना ही होगा। दूसरे में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं कानून लागू होने के बाद, वो ये है कि अब आप कहीं से भी जो है वो 0 FIR करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आप पटना से मुंबई गए और वहां पे जाने के बाद आपके साथ जो है वो कुछ दुर्घटना हो गई है, कुछ हादसा हो गया या फिर आपके साथ जो है वो मारपीट हो गई है या फिर आपके साथ जो है वो कुछ ठगी हो गई है। लेकिन आप उस समय एट ए टाइम वहां के संबंधित थाने में जाकर के FIR रजिस्टर नहीं करवा पाए किसी कारणवश, और किसी कारणवश आपको जो है वो फिर से वापस पटना लौटना पड़ गया बिना FIR रजिस्टर करवाए हुए भी। फिर भी जो है आप पटना में पहुंच करके और पटना के कोई भी थाना में जा करके आप जो है वो FIR 0 FIR रजिस्टर करवा सकते। थाना जो है वो कुछ दिनों के अंदर ही मुंबई पुलिस के थाना को उस केस को जो है वो ट्रांसफर कर देंगी। तो यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा इजी कर दिया गया। पहले क्या होता था कि 0 FIR जो है वो जल्दी नहीं होता। मान लीजिए कि आप मुंबई गए और मुंबई में जाने के बाद आपके साथ कुछ हादसा हो गया और आप सोचे कि हम पटना में जा करके और FIR रजिस्टर करवाएं, तो ऐसा पहले नहीं होता था। लेकिन अब जो है यह मुमकिन हो गया है। आपके साथ कहीं भी हादसा हो और आप कहीं से भी जो है 0 FIR फिल करवा पाएंगे। और साथ में उस 0 FIR केस को जो है वो DSP रैंक के अफसर जो है 14 दिन के अंदर अंदर जो है उनको जांच करने होंगे, उस केस को जो है वो जांच करने होंगे। और इसका जो लिमिट रखा गया हुआ है वो 14 दिन। 14 दिन के अंदर अंदर उस केस को जो है वो DSP रैंक के अफसर जो है वो जांच करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो ये कि अब कोर्ट जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन कर सकती है। पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोर्ट समन करना चाहती है, उस व्यक्ति पर कोर्ट जो है एक फिजिकल पेपर पे सारा डाटा को लिखती थी और वो फिजिकल पेपर को जो है उस संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता था। लेकिन अब इस नया कानून के माध्यम से जो है महत्वपूर्ण बदलाव अब ये हो गए हैं कि अब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन कर सकता है। यानी कि अब कोर्ट जो है वो SMS के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को समन कर सकते हैं और उसको जो है वो कोर्ट में समन के अनुसार पहुंच करके और उसको हाजिरी लगानी होंगे। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण बदलाव बताएं। यह तीनों महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो बहुत पहले ही लागू कर देने चाहिए। पहला बदलाव तो ये कि 0 FIR कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो है वो करवा पाएंगे। दूसरा बदलाव ये कि अब जो है आप फोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से जो है FIR रजिस्टर करवा पाएंगे। बशर्ते शर्त यह है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको पहुंच करके और उस FIR पे हस्ताक्षर करने होंगे, तभी जा करके वो FIR जो है वो वैलिड होंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब कोर्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है वो समन कर सकती है, यानी कि SMS के माध्यम से समन कर सकती है। हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर। देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर।
इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। आज इस कानून को इस सदन के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधी प्रवेश करेगी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के अंदर बदल गया है। आपराधिक न्याय प्रणाली जो अभी हमारे देश के अंदर काम कर रही है उसमें ये बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अंदर बैलेंस ऑफ वर्क का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ वर्क को कितना फाइन ट्यून कर कर ये कानून के अंदर हमने प्रस्तावित करने का प्रयास किया है। और मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तावित होगी। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जानकारी आपको कैसे लगी, यह महत्वपूर्ण बदलाव आपको कैसे लगे। आप अपना कमेंट जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। धन्यवाद।